हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक इन माय चैनल। है ना, हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम और ये थर्ड लेक्चर है एनिमल किंगडम का, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जर्म लेयर्स के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सिलोम। है ना। सो फार हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेगमेंटेशन। उसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिमेट्री, राइट। और उसके भी पहले वाले जो क्लास हुए थे उसमें मैंने आपको लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी प्लान के बारे में डिस्कस किया था। फाइलम्स कौन कौन से हैं ये बताया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन फाइलम्स का क्या है वो भी बताया था। और आर एच विटाकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन से बेसिकली किंगडम्स होते हैं वो बताया था। और ये किंगडम्स का क्या बेसिस है उसके बारे में भी बताया था। राइट। तो 3 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी मैं आपका ले चुकी हूँ। है ना। 3 नहीं, एक्चुअली 2 लेक्चर जो है मैं ऑलरेडी आपका ले चुकी हूँ। और आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। 2 चीजों के बारे में। वन इज जर्म लेयर्स, है ना, एंड द सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सीलोम। ठीक है। तो जो जर्म लेयर है ये 5वां बेसिस है क्लासिफिकेशन का। जो फाइलम्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसमें कई सारा बेसिस था ना। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था। यस, जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरा जो पहला और दूसरा जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। ये देखो, दीज फाइलम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कई सारा बेसिस था, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बॉडी प्लान ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सिमेट्री ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना। और जो सेगमेंटेशन है, दिस पॉइंट दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जर्म लेयर्स एंड सिलोम। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है जर्म लेयर्स और सिलोम। है ना, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट, है ना, वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये सब जो यू कैन सी स्क्रीनशॉट भी मैंने आप लोगों को लेने का टाइम दिया था, नोट्स, ताकि आपके बन सके। अब ये जो जर्म लेयर्स है ना, मैं जानबूझ के अभी लिख के ला रही हूँ ताकि जो टाइम है वो कम से कम टाइम में मैं उसको कवर करा सकूं और आपका टाइम बच सके और मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। जर्म ले अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे साथ में ही लिखना चाहिए क्लास में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो मैं आगे के जो लेक्चर्स है उसमें साथ में ही क्लास में लिख के बताया करूंगी। समझ में आया। अगर ये आपको फाइन लग रहा है तो वो भी मुझे लिख के बताएगा कि ये तरीका सही है। तो जर्म लेयर्स क्या होते हैं। एक्चुअली जब गैस्ट्रूला स्टेज आता है ना इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, क्या हो रहा होता है कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट कहाँ बन रहा होता है, फेलोपियन ट्यूब में। अब उसके बाद से जाइगोट जो है उससे एक स्टेज बनता है जिसको बोलते हैं मॉर्यूला स्टेज। है ना, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को मॉर्यूला स्टेज बोलते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब में ही बनता है। और ये मॉर्यूला जो है यूट्रस में चला आता है और यूट्रस में एक स्टेज बनता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। और इन सब स्टेजेस के बारे में मैंने रिप्रोडक्शन में पढ़ाया है और उसका लेक्चर्स भी अपलोडेड है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या बन रहा होता है, गैस्ट्रूला स्टेज बन रहा होता है ना। तो ये स्टेजेस हैं, जाइगोट बनेगा, फिर मॉर्यूला स्टेज आएगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगा, फिर गैस्ट्रूला स्टेज आएगा। तो जब गैस्ट्रूला स्टेज आता है तो उस समय जर्म लेयर्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर इंसान की बात करें तो इंसानों में 3 जर्म लेयर्स होता है। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा होगा अगर आप क्लास 12 में है तो। जो बच्चे क्लास 11 में है उनको, उनके लिए जर्म लेयर बिल्कुल ही नया टॉपिक है, तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जर्म लेयर क्या होता है कि जब एक स्टेज आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जिसको हम बच्चों बोलते हैं गैस्ट्रूला स्टेज, उस समय क्या होता है, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है ना। और यही जर्म लेयर्स जो है ये सारे एनिमल टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से एनिमल टिश्यूज होते हैं हमारे पास, इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो सारे जो इपिथेलियल टिश्यू है उसका फॉर्मेशन कौन करते हैं, यही जर्म लेयर जो है ये फॉर्मेशन करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, टेल मी। ये जो जर्म लेयर है यही सारे के सारे एनिमल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम इंसानों की बात करें तो इसमें 3 जर्म लेयर होता है। सबसे बाहर होता है एक्टोडर्म, बीच में होता है मीजोडर्म और सबसे अंदर वाला जो लेयर है वो होता है एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म पहले बनता है, मीजोडर्म जो है वो बाद में बनता है। तो तीनों जर्म लेयर साथ में नहीं बनते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं, जैसे कि इंसान, उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। नाम ही है ट्रिप्लो, ट्राई वर्ड का मतलब ही होता है 3।
यस और नो? सो जर्म लेयर के बारे में पहले आपको ये समझना है कि ये गैस्ट्रूला स्टेज में बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के। अंडरस्टूड? अब जर्म लेयर के आधार पर दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एज द नेम सजेस्ट डिप्लो, डी आई, डाई, डाई मतलब क्या होता है? टू, यानी इन ऑर्गेनिजम्स में दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगा, है ना? कौन कौन से जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे? आउटर एक्टोडर्म, बाहर की तरफ एक्टोडर्म होगा और अंदर की तरफ एंडोडर्म होगा। इसमें जो बीच वाला जर्म लेयर है जिसको हम मीजोडर्म बोलते हैं वो एब्सेंट है। इसका मतलब है कि इवोल्यूशन वाइज मीजोडर्म जो है वो बाद में आया होगा, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स होते हैं उसको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब इसमें सिर्फ आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म है, क्या एब्सेंट हो जाएगा? इसमें मीजोडर्म जो है वो एब्सेंट हो जाएगा और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है। मीजोडर्म के जगह पर, है ना, मीजोडर्म के जगह पर, मीजोडर्म जनरली कहां प्रेजेंट होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता था मीजोडर्म, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में तो मीजोडर्म एब्सेंट है ना? इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मीजोडर्म है ही नहीं, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म की जगह पर एक चिपचिपा सबस्टांस, एक ग्लू लाइक सबस्टांस, है ना, नॉन सेलुलर। अगर कोई भी चीज हम लोग बोल रहे हैं कि नॉन सेलुलर है, इसका मतलब है कि नॉन लिविंग भी वो होगा। यस और नो? एक चिपचिपा सा सबस्टांस, एक नॉन लिविंग सा सबस्टांस, है ना, जो कि किसका बना हुआ है? जिलेटिन का बना हुआ है। व्हाट इज जिलेटिनस? हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन को हम जिलेटिनस बोलते हैं। समझ में आया? तो मीजोडर्म के जगह पर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है मीजोग्लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। तो मीजोग्लिया किसमें प्रेजेंट होगा? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में? आपका आंसर होगा बच्चों डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो है जिसमें दो ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म आगे की बाहर की तरफ और अंदर की तरफ इनर एंडोडर्म। मीजोडर्म इनमें एब्सेंट होगा और मीजोडर्म की जगह पर इनके पास मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा। मीजोग्लिया जो होते हैं वो चिपचिपे सबस्टांस होते हैं, ग्लू लाइक होते हैं, जेली सबस्टांस होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, सेल के नहीं बने होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, है ना, जिलाटिनस या हाइड्रोलाइज कोलेजन के बने होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो पाए जा रहे हैं यहाँ पे। इज इज क्लियर? और एक और वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड। एक और वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, जो मीजोग्लिया है ये अनडिफरेंशिएटेड है। ये क्या हो जाएगा? दिस इज अनडिफरेंशिएटेड। अंडरस्टूड और नॉट? अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है उसके एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? निडेरिया, जिसमें हाइड्रा आता है एग्जाम्पल के रूप में। समझ में आ रहा? हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ निडेरिया एंड टीनोफोरा। यस और नो? निडेरिया और टीनोफोरा में दो ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देखो यहाँ पे अगर हम एनिमल किंगडम में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखें, देखो यहाँ पे ये देखो मीजोग्लिया प्रेजेंट है ना, ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें ये बाहर वाला जो है दिस इज द एक्टोडर्म, अंदर वाला जो है दिस इज द एंडोडर्म, और बीच में क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट है, मीजोडर्म की जगह पे क्या प्रेजेंट है? मीजोग्लिया प्रेजेंट है। यस और नो? तो मीजोग्लिया किसका फीचर हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का फीचर हो जाएगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है। देखो एक बार यहाँ पे लिखा भी होगा, है ना, मीजोग्लिया के बारे में। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल या आउटर एक्टोडर्म एंड इन इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे सिलेंट्रेट्स, जिसको निडेरिया बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हाइड्रा है। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मीजोग्लिया कैसा लेयर है? मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड है, इसीलिए मैंने ये वर्ड भी अभी ऐड किया, है ना। ये ग्लू लाइक है या जेली लाइक है, नॉन सेलुलर है, नॉन लिविंग है, जिलाटिनस है, और किसमें पाया जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल कौन है? निडेरिया और टीनोफोरा। देखो पॉरीफेरा इज नॉट नोन एज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लोग इसको पॉरीफेरा को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, बट डिप्लोब्लास्टिक नहीं बोलना चाहिए पॉरीफेरा को,
क्योंकि पॉरीफेरा में गैस्ट्रुला स्टेज एब्सेंट होता है, देयर इज नो गैस्ट्रुला स्टेज इन केस ऑफ पॉरीफेरा। तो यहाँ पे पॉरीफेरा के केस में, स्पॉन्जेस के केस में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता ही नहीं है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनमें एब्सेंट होता है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जगह पर इनके पास बाहर की तरफ पिनाकोडर्म और अंदर की तरफ कोएनोडर्म होता है। समझ में आया? पीसी, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा से आप याद रख सकते हो, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, पी मतलब पिनाकोडम, सी मतलब कोएनोडम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनमें पॉरीफेरेंस में क्या हो रहा है बच्चों कि गैस्ट्रुला स्टेज ही नहीं है, तो एक्टोडम एंडोडम है ही नहीं, इनके पास बाहर पिनाकोडम है और अंदर की तरफ कोएनोडम है, और इन दोनों के बीच में, पिनाकोडम और कोएनोडम के बीच में मिजेनकाइम, मिडिल लेयर, मिजेनकाइम इज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिजेनकाइम इज द मिडिल लेयर विच इज फाउंड बिटवीन पिनाकोडम एंड कोएनोडम, यानी इनमें मीजोग्लिया नहीं प्रेजेंट होता है। इज दिस क्लियर? सो स्ट्रिक्टली अगर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आपसे पूछता है, सो योर आंसर विल बी निडेरिया एंड टिनोफोरा। इज दिस क्लियर? अब नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एज द नेम सजेस्ट, ट्रिप्लो, ट्राई मतलब ही होता है तीन, है ना, और ब्लास्टिक मतलब लेयर, तीन जर्म लेयर वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। यानी इसमें आउटर या फिर बाहर की तरफ एक्सटर्नल एक्टोडर्म होगा, इंटरनल एंडोडर्म होगा, और मिडिल में इन दोनों के बीच में मीजोडर्म होगा, इनमें मीजोग्लिया नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर, इसमें मीजोग्लिया नहीं होगा। इज दिस क्लियर? और मीजोडर्म जो है वो बाद में आता है। प्लीज रिमेंबर, मीजोडर्म अपीयर्स लेटर, यानी मीजोडर्म जो है ये बाद में आया, यानी ये तीनों जर्म लेयर साइमल्टेनियसली नहीं बनते हैं। अगर आप 12th क्लास में हो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप देखोगे भी लास्ट पेज में लिखा हुआ है कि मिडिल मीजोडर्म सून अपीयर्स, है ना, लेटर, बाद में आता है आपका मीजोडर्म। यानी इवोल्यूशन वाइज अगर हम देखें तो एक्टोडर्म एंडोडर्म पहले आया और मीजोडर्म जो है वो बाद में आता है। यानी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो पहले आए होंगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो बाद में आए होंगे, है ना। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एक्चुअली सिंपलर ऑर्गेनिजम्स, एंड जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते गए तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती गई। यानी हम इवोल्यूशनरी ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते गए हैं। तो यहाँ देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मीजोग्लिया नहीं पाया जा रहा है, एब्सेंट है। अब इसका एग्जाम्पल कौन है? सबसे पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन हुआ ये एग्जाम्पल में भी पूछा गया है, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस या जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, टेप वॉर्म जिसका एग्जाम्पल आता है, वहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स यानी तीन जर्म लेयर वाले ऑर्गेनिजम्स शुरू होते हैं और वहां से कॉर्डेट्स तक, यानी प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्ट्रियलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इगाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इन सब के अंदर तीन जर्म लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पहला है, ये वही डायग्राम अभी मैंने आपको दिखाया, ये डिप्लोब्लास्टिक का है। इसमें देखो आप, यहाँ मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट है जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, नॉन सेलुलर या नॉन लिविंग लेयर है, जिलेटिनस है। लेकिन यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है बच्चों, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का डायग्राम है। इसमें देखिए ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म प्रेजेंट है आउटर, अंदर की तरफ एंडोडर्म प्रेजेंट है, और बीच में यहाँ पर मीजोडर्म भी प्रेजेंट है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में मीजोडर्म भी प्रेजेंट होगा, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन का बेसिस है दैट इज द सिलोम, जो सिक्स्थ बेसिस है। 5 बेसिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? पहला बेसिस हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से बॉडी प्लान या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पहले लेक्चर में पढ़ लिया। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सेगमेंटेशन और सिमेट्री पढ़ी, और आज हमारा तीसरा लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? जर्म लेयर्स, फिफ्थ वाला, फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड द सिक्स्थ वन इज सिलोम या बॉडी कैविटी। क्या हो रहा है? जैसे ये डायग्राम देखो, ये एक आदमी है और ये इस आदमी का क्या है? गट है ना। यहाँ पे क्या है? 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, एक ओपनिंग है माउथ जिसके थ्रू फूड की एंट्री होगी, और दूसरी ओपनिंग है एनस जिसके थ्रू वेस्ट का रिमूवल होगा, है ना। तो यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, यस और नो। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है जिसमें 2 ओपनिंग्स होती है, एक माउथ और एक होती है एनस। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज द बॉडी वॉल। ये क्या है बच्चों? ये बॉडी वॉल है। तो बॉडी वॉल और गट के बीच में, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये लाइंड होता है एक्चुअली मीजोडर्म से।
अगर जो स्पेस है बॉडी वॉल और गट के बीच में, अगर वो स्पेस मीजोडर्म से लाइंड हुआ, तब उसी को हम बोलते हैं सीलोम। यस और नो? अगेन आई एम रिपीटिंग, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल remains lined by mesoderm, then it is called सीलोम। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो स्पेस है किसके बीच में, बॉडी वॉल के बीच में और गट के बीच में, अगर वो मीजोडर्म से लाइंड हुआ, तब उसी को हम बोलते हैं हम लोग सीलोम। यानी सीलोम जो है, सीलोम के यू कैन से, सीलोम किसके किसके बीच में है, इधर भी मीजोडर्म है, इधर भी मीजोडर्म है, और उस बीच में जो स्पेस है उसको हम बोल रहे होते हैं सीलोम। यानी सीलोम इज प्रेजेंट बिटवीन मीजोडर्म एंड मीजोडर्म। देखो आप समझना, जैसे मान लो ये दो जो है, ये आप, ये गट है और ये बॉडी वॉल है, दिस इज सपोज द बॉडी वॉल, है ना, ये आपका बॉडी वॉल हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज द गट। यस और नो? दिस इज द गट। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये इसमें जो फ्लूइड है उसको बोल रहे हैं हम लोग सिलोमिक फ्लूइड। इसको हम, इस फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सिलोमिक फ्लूइड। और ये जो स्ट्रक्चर है इस फ्लूइड में, जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी को बोल रहे हैं सीलोम। सीलोम समझ में आ रहा है कि नहीं? और इधर ये वाला जो साइड है ये भी मीजोडर्म है, ये वाला जो साइड है ये भी मीजोडर्म है। अभी मैं फिर से एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। सीलोम यानी बॉडी कैविटी क्या है? इट इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल and alimentary canal that remains lined by mesoderm। yes or no? उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, सीलोम या बॉडी कैविटी बोल रहे होते हैं। अब सीलोम या तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म में सीलोम एब्सेंट होगा, उस ऑर्गेनिजम्स को हम असीलोमेट बोलेंगे। ए वर्ड का मतलब ही बायोलॉजी में होता है नो, यानी नो सीलोम। यानी अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, तब उस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे नो सीलोम, उसमें ए सीलोमेट बोलेंगे या सीलोम एब्सेंट बोलेंगे। जैसे ये डायग्राम देखिए आप लोग, यहाँ पे आउटर ये एक्टोडर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, मीजोडर्म हो गया, और ये जो हो गया ये एंडोडर्म हो गया। क्या आपको यहाँ पे कहीं कैविटी नजर आ रही है? कहीं पे आपको इस जगह पे कैविटी नजर आ रही है? इसको देख के आप कैविटी मत बोल दीजिएगा, ये गट है। समझ में आ रही है? एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये जो है ये कैविटी थोड़ी ना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस डायग्राम में कहीं पे भी हमें सीलोम या कैविटी नजर नहीं आ रही है। यस और नो? सो यहाँ पे जो स्पेस है बॉडी वॉल के बीच में और गट के बीच में, वो यू कैन से मीजोडर्म से लाइंड नहीं है प्रॉपरली, या फिर वी कैन से वहां पे कोई कैविटी नहीं बन रही है, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, जिसमें सीलोम एब्सेंट है। तो पॉरीफेरा से लेकर प्लैटीहेलमिन्थिस तक, जी हाँ याद रखिएगा, प्लैटीहेलमिन्थिस में मीजोडर्म प्रेजेंट है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लैटीहेलमिन्थिस जो है वो क्या है, एसिलोमेट है, उसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लैटीहेलमिन्थिस ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बाद भी असिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थिस में सीलोम एब्सेंट है। ये लोग ऑर्गेनिजम्स जो है वो असिलोमेट ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा फाइलम है जो एसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बाइलैटरल सिमेट्रिकल है, या फिर सिर्फ ये भी दे सकता है कि एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, या फिर ये भी दे सकता है कि एसिलोमेट बाइलैटरल सिमेट्रिकल कौन है। तो डेफिनेटली इट इज प्लैटीहेलमिन्थिस ओनली, इकलौता ऐसा फाइलम जो एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलैटरल सिमेट्रिकल है, तीनों चीजों को साथ में होल्ड कर रहा है, वो है प्लैटीहेलमिन्थिस। यस और नो? अकेले एसिलोमेट तो बहुत लोग हैं, पॉरीफेरा भी है, निडेरिया भी है, टीनोफोरा भी है, प्लैटीहेलमिन्थिस भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कई लोग हैं, जैसे प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बाइलैटरल सिमेट्रिकल भी प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सब बाइलैटरल सिमेट्रिकल है। लेकिन असिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछ दिया तो प्लैटीहेलमिन्थिस, असिलोमेट बाइलैटरल सिमेट्रिकल पूछ दिया तो प्लैटीहेलमिन्थिस। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो स्यूडो सिलोमेट मतलब क्या हो गया, स्यूडो मतलब फॉल्स और सिलोमेट मतलब सिलोम, यानी द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, है ना। बेसिकली जो आपका सिलोमेट होता है या सिलोम होता है उसका डिफिनेशन ही है कि बॉडी कैविटी जो है इट शुड बी लाइंड बाय मीजोडर्म, लेकिन इसमें बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। मीजोडर्म इसमें प्रेजेंट तो है, लेकिन मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। ये देखो मीजोडर्म जो है वो पाउच में प्रेजेंट है, लाइक दिस,
इट इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, इट इज नॉट लाइनिंग द बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी को इस तरफ से और इस तरफ से लाइन नहीं कर रहा है। अगर इधर भी मीजोडर्म प्रेजेंट होता पूरी तरह से और इस जगह पे भी मीजोडर्म प्रेजेंट होता पूरी तरह से, तब हम लोग बोलते हैं कि यस ये जो है ये क्या है, बेसिकली सिलोम है। लेकिन स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, मीजोडर्म तो प्रेजेंट है लेकिन वो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। देखिए यहाँ पे ये बाहर में एक्टोडर्म हो गया, ये अंदर में एंडोडर्म हो गया और उसके बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट है पाउच के रूप में, लेकिन वो कंप्लीटली लाइन नहीं कर रहा होता है बॉडी कैविटी को। यस और नो, यहाँ पे इसीलिए ये जो स्पेस बचता है, ये जो स्पेस बचता है उसको हम ट्रू सिलोम नहीं बल्कि स्यूडो सिलोम बोलेंगे। यस और नो, फॉल्स सिलोम बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें स्यूडो सिलोम प्रेजेंट होता है उसको स्यूडो सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसकी एग्जाम्पल कौन है? एस्ट्रलमेंथिस, इकलौता ऐसा फाइलम जिसको हम नेमाटोडा या राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। तो एस्ट्रलमेंथिस इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जिसमें बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो प्लीज डू रिमेंबर स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल आएगा एस्ट्रलमेंथिस, जिसमें कई एग्जांपल्स आते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल कैन बी एस्कैरिस, जिसको हम कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं। समझ में आया? कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं। इज दिस क्लियर? लास्ट कैटेगरी आ जाता है हमारा सिलोमेट, या जिसको हम यू सिलोमेट बोलते हैं। यू वर्ड का मतलब ही होता है ट्रू। यस और नो, जैसे आपने पढ़ा होगा यूकैरियोट्स। यस और नो। अब इसमें क्या हो रहा है? द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, इसमें बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइंड होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे सिलोम। जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी सिलोम का, अच्छे से डायग्राम बना के। तो बॉडी कैविटी जो है इसमें सिलोम से लाइन होगी। जैसे देखो ये बाहर की तरफ ये एक्टोडर्म हो गया है ना, दिस इज द एक्टोडर्म। उसके बाद से ये अंदर वाला जो है दिस इज द एंडोडर्म, है ना। लाओ लिख ही लेते हैं, इसको लिख ही देती हूं मैं, रुक जाओ। ये बाहर की तरफ ये क्या हो गया? दिस इज, ओ 1 सेकेंड, ये क्या हो गया? दिस इज एक्टोडर्म, आउटर, है ना। और अंदर की तरफ ये वाला जो हो गया हिस्सा, दिस इज व्हाट? दिस इज एंडोडर्म। और उसके बाद से ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, दिस लेयर, दिस इज नोन एज मीजोडर्म। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? मीजोडर्म। और ये वाला जो हिस्सा है, दिस वन, दिस वन, दिस इज ऑल्सो नोन एज, 1 सेकेंड, थोड़ा सा, ये देखो ये वाला दिस इज ऑल्सो मीजोडर्म ओनली, ये भी क्या है? मीजोडर्म ही है। और मीजोडर्म के बीच में ये जो स्पेस मौजूद है ना, दिस वन, लुको, ये जो स्पेस मौजूद है, किसके किसके बीच में ये स्पेस मौजूद है? इधर भी मीजोडर्म है और इधर भी मीजोडर्म है, यानी मीजोडर्म और मीजोडर्म के बीच में बच्चों जो स्पेस मौजूद है, ये जो स्पेस मौजूद है उसको हम बोल रहे होते हैं सिलोम। यानी सिलोम के दोनों तरफ मीजोडर्म होगा। समझ में आया? अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है स्मार्टली कि सिलोम किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, तो आपका आंसर होगा मीजोडर्म एंड मीजोडर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? सो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म आर कॉल्ड सिलोम। इज दिस क्लियर और नॉट? और एनिमल्स विच पॉजेस सिलोम उसको हम सिलोमेट बोलते हैं। तो एस्ट्रलमेंथिस में स्यूडोसिलोमेट था, एस्ट्रलमेंथिस के बाद जो भी फाइलम होगा उसमें सिलोम प्रेजेंट होगा। एस्ट्रलमेंथिस के बाद कौन सा फाइलम आता है? एनीलिडा। यस और नो? सबसे पहली बार सिलोम कौन से फाइलम में आया? एनीलिडा में आया। मैंने बार बार अपने लेक्चर्स में बताया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सबसे पहली बार सेगमेंटेशन भी एनीलिडा में आया, सबसे पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी एनीलिडा में आया, सबसे पहली बार पंपिंग हार्ट भी एनीलिडा में आया, और सबसे पहली बार ट्रू सिलोम भी एनीलिडा में आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो एनीलिडा से कॉर्डेट्स तक जो भी फाइलम्स होंगे उसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा और उसको हम सिलोमेट बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? सिलोमेट बोलेंगे। अब देखिए जो सिलोम है इट इज प्रेजेंट बिटवीन मीजोडर्म एंड मीजोडर्म, और मैंने लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीट में क्वेश्चन एक बार पूछे गए थे साइजोसिलोम के ऊपर, तो इसीलिए हमें साइजोसिलोम और इंटेरोसिलोम के बारे में भी थोड़ा नॉलेज पता होना चाहिए। देखो एक होता है शाइजोसिलोम और एक होता है इंटेरोसिलोम, है ना। सिलोम कहां से शुरू हो गया भाई? एनीलिडा से, और कहां तक गया? कॉर्डेटा तक। यानी ये जो साइजोसिलोम से इंटेरोसिलोम है इनके एग्जांपल एनीलिडा से कॉर्डेटा तक होना चाहिए। यानी कुछ लोग आपके साइजोसिलोम में आएंगे कुछ फाइलम्स,
और कुछ फाइलम्स इंटेरोसिलोम में आएंगे। इंटेरो वर्ड का मतलब ही होता है गट या एलिमेंट्री कैनाल। यस और नो। शाइजोसिलोम क्या होता है? शाइजोसिलोम इज मतलब कि अगर सिलोम बन रहा है कैसे? मीजोडर्मल बैंड के स्प्लिटिंग से। इफ द सिलोम इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल बैंड, अगर मीजोडर्म के बैंड्स के स्प्लिट होने की वजह से सिलोम बन रहा होता है तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम साइजोसिलोम बोलते हैं। समझ में आया? उस तरह के सिलोम को साइजोसिलोम बोलते हैं और उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं साइजोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिजम्स विच हैव साइजोसिलोम, यानी ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिलोम बन रहा है कैसे? मीजोडर्मल बैंड के स्प्लिटिंग से। अब उसमें 3 फाइलम्स आएंगे, है ना? ये लेस एडवांस्ड है इंटेरोसिलोम से। इंटेरोसिलोम जो है इट इज मोर एडवांस्ड। समझ में आया? ये ज्यादा एडवांस्ड, इट इज मोर एडवांस्ड। इज दिस क्लियर और नॉट? तो लेस एडवांस्ड कौन से फाइलम्स होंगे? तो सिलोम कहां से शुरू हुआ था? एनिलिडा से। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये 3 फाइलम्स में साइजोसिलोम होता है। अब देखो साइजोसिलोम कैसे बनता है, मैंने जानबूझ के वो सोचा कि आपके सामने बनाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो बच्चों, ये आपका क्या हो गया? दिस इज द बॉडी वॉल एंड दिस इज द गट। समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे समझिएगा, ये क्या हो गया? दिस इज द बॉडी वॉल, है ना? ये बॉडी वॉल है और ये क्या है? ये गट हो गया। अब यहां पे क्या होते हैं? कुछ मीजोडर्म के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। ये क्या हो गया? दिस इज द मीजोडर्मल बैंड्स। मीजोडर्मल बैंड्स। अब ये मीजोडर्मल बैंड्स जो होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्प्लिट हो जाएंगे। देखिए इस डायग्राम के थ्रू आप चीजों को समझने की चेष्टा करिए, कोशिश करिए। समझ में आया? अब ये जो मीजोडर्मल बैंड है स्प्लिट होगा। देखो फिर से ये क्या हो गया? दिस इज द बॉडी वॉल। बच्चों समझो इस चीज को। ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज द बॉडी वॉल एंड दिस इज द गट। ये बॉडी वॉल और ये गट हो गया। अब ये जो मीजोडर्मल बैंड है ये धीरे 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 देखो स्प्लिट होके ऐसे बड़ा होते गया, है ना? ये धीरे 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 स्प्लिट होके क्या हो गया? बड़ा होते गया। ये क्या हो गया? दिस इज द मीजोडर्मल बैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब धीरे 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 मीजोडर्मल बैंड जो है वो और बड़ा होगा, है ना? ये मीजोडर्मल बैंड जो है वो और बड़ा होगा। देखो जैसे मान लो ये बॉडी वॉल हो गया और ये जो है फिर से गट हो गया। समझिएगा इस चीज को। ये देखो ये क्या हो गया? दिस इज द बॉडी वॉल, है ना? और ये क्या हो गया? दिस इज द गट। इज दिस क्लियर? अब ये जो आपका यू कैन से मीजोडर्मल बैंड है वो इस तरह से स्प्लिट होके कुछ ऐसे चला गया, देखो यहां। और दूसरा वाला भी कुछ इस तरह से स्प्लिट करके ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सबसे पहले फिर से समझाती हूँ। ये देखिए ये मीजोडर्मल बैंड था। ये मीजोडर्मल बैंड धीरे धीरे स्प्लिट होके आपका बड़ा होते गया, देखो इस तरह से। और फिर से मीजोडर्मल बैंड ने ऐसे पूरा जगह ले लिया, है ना? इसे पूरी जगह कैप्चर कर ली लाइक दिस। यस और नो? सो अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं पेराइटल पेरिटोनियम। इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? पेराइटल पेरिटोनियम। यस और नो? बाहर की तरफ जो है इसको हम बोल रहे हैं पेराइटल पेरिटोनियम। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? इसको पेराइटल पेरिटोनियम बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर? और अंदर की तरफ जो है दिस वन इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। यस और नो? पेरिटोनियम यानी थिन लाइनिंग को पेरिटोनियम बोलते हैं। यानी जो आपका बना मीजोडर्मल बैंड की स्प्लिटिंग से, बाहर वाले को पेराइटल पेरिटोनियम और अंदर वाला जो है इसको विसरल पेरिटोनियम बोलेंगे। और इसके बीच में ना, इसके बीच में कुछ फ्लूइड्स भर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बीच में कुछ फ्लूइड्स भर जाते हैं। यहाँ पे देखो कुछ फ्लूइड्स भर गए। तो ये जो फ्लूइड इसके बीच में भर गया बच्चों, इस फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग सिलोमिक फ्लूइड। और ये जो स्पेस है जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा है उस स्पेस को बोल रहे हैं, दैट स्पेस इज नोन एज सिलोम। उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सिलोम। यस और नो? और दोनों तरफ इसके क्या है? मीजोडर्मल बैंड है। इधर भी ये भी मीजोडर्म है, ये भी मीजोडर्म का ही बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो सिलोम इज प्रेजेंट बिटवीन मीजोडर्म एंड मीजोडर्म। आई होप आई एम वेरी क्लियर। और ये जो डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम है, यहाँ देखो ये वाला जो लाइनिंग है या ये जो लाइनिंग है, यहाँ पे दोनों पेरिटोनियम मिल रहे हैं ना। पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम है इसको हम बोल रहे होते हैं मिजेंट्री। यस और नो? इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? मिजेंट्री।
Mesentery is actually double, you can say, layer of peritoneum. Yes, is this clear or not clear? Double layer of peritoneum, parietal और visceral. डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम को हम क्या बोल रहे हैं? मिजेंट्री बोल रहे हैं. सो ऐसा सिलोम जो कि मीजोडर्मल बैंड के स्प्लिटिंग से बने, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शाइजोसिलोम. इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? और दूसरा आपका जो सिलोम है उसको हम बोल रहे हैं इंटेरोसिलोम. इंटेरोसिलोम मतलब अगर ये ज्यादा एडवांस है, इसमें क्या हो रहा है? जो सिलोम है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस ऑफ प्रिमिटिव गट. जो प्रिमिटिव गट है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आर्केंटेरॉन. आर्केंटेरॉन को हम प्रिमिटिव गट बोल रहे हैं, समझे बच्चों? और आर्केंटेरॉन के पाउच से अगर क्या बन रहा होता है? सिलोम बन रहा है, तब वैसे सिलोम को इंटेरोसिलोम बोलते हैं. और जो ऑर्गेनिजम्स में ऐसा सिलोम होता है उन ऑर्गेनिजम्स को इंटेरोसिलोमेट बोलते हैं. समझ में आया? ये एक्स्ट्रा नहीं है, प्लीज रिमेंबर, ये आ सकता है आपके एग्जाम में. अब कौन होगा इसका एग्जाम्पल? मोलस्का के बाद के जो फाइलम्स हैं, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये ज्यादा एडवांस्ड लोग हैं. समझ में आया? ये ज्यादा एडवांस्ड फाइलम्स हैं. इज दिस क्लियर? अब इसमें कैसे बन रहा होता है? बेसिकली इसमें कैसे बन रहा होता है सिलोम? जैसे मान लो ये अगेन दिस इज द बॉडी वॉल, ये मान लो बॉडी वॉल है, और यहाँ पे ये जो है दिस इज द गट, ये गट है. अब इस गट में से निकल रहा होता है, ऐसे पाउच निकल रहे होते हैं. देखिए ये पाउच निकल रहा होता है, और इस पाउच को क्या बोल रहे होते हैं हम? आर्केंटेरॉन बोल रहे होते हैं. ये पाउच धीरे 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 क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है ना? ये पाउच धीरे 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 क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा. अगेन ये वाला देखो, ये जो है दिस इज द, वन सेकेंड, दिस इज, ये देखो ये बॉडी वॉल हो गया और ये गट हो गया. अब यहाँ पे ये जो पाउच है ये निकल गया और धीरे 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 बड़ा होने लगेगा. देखो ये बड़ा होते 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 इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना लेता है धीरे धीरे, जैसा कि वो बनाया था अभी. क्या बोलते हैं? जैसा स्ट्रक्चर उसमें बनता है ना साइजोसिलोम में, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर इसमें भी बन जाता है. यस और नो? सो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हो गया इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? सिलोम. इसमें भी ये जो आपका पोर्शन है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? मिजेंट्री. है ना? डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, क्योंकि ये वाला जो है दिस इज द पेराइटल पेरिटोनियम, और अंदर वाला जो है दिस इज द विसरल पेरिटोनियम, और ये जो आपका स्पेस है इसी स्पेस को हम बोल रहे हैं सिलोम, और इसमें जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को बोल रहे हैं सिलोमिक फ्लूइड. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका बस फॉर्मेशन का तरीका अलग है. साइजोसिलोम में क्या हो रहा है? मीजोडर्मल बैंड के स्प्लिटिंग से सिलोम बन रहा है, और जो इंटेरोसिलोम है जो कि ज्यादा एडवांस है उसमें क्या हो रहा है? जो प्रिमिटिव गट है ना? ऑब्वियसली ये आपका गट है तो गट से ही निकलेगा प्रिमिटिव गट यहाँ पे, यानी आर्केंटेरॉन या प्रिमिटिव गट के पाउच से अगर सिलोम बन रहा है ना? इस तरह से फिर से स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटेरोसिलोम बोलते हैं. समझ में आया? ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम देखो, ये जो डंडा है ना, ये जो कि बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, व्हाट इज दिस? ये डंडा को क्या बोल रहे हैं हम? दिस इज नोन एज मिजेंट्री. इट इज द डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम. यस और नो? यहाँ पे जो बाहर की तरफ है, यस, दिस इज द पेराइटल पेरिटोनियम, दिस इज द विसरल पेरिटोनियम, और यहाँ पे ये भी मीजोडर्म, ये भी मीजोडर्म, बीच में जो स्पेस है उसको सिलोम बोल रहे हैं, इसमें जो फ्लूइड होगा उसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलेंगे. तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी. सिलोम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे. शाइजोसिलोम एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में होगा, इंटेरोसिलोम इकाइनोडर्म्स हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा. आई होप आई एम क्लियर. तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए ताकि आप नोट्स जो है लिख सको अपने घर पे. देखो यहाँ से मैंने पढ़ाया है, उसके पहले का जो स्क्रीनशॉट है मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ. तो जो बच्चे मेरे लेक्चर को नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं. और 11th और 12th क्लास के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना? देन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसके बाद से फ्रॉग, कॉकरोच, और अब एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं. राइट? तो ये सब जो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है. मैं अपने लेक्चर्स को एडिट नहीं करती हूँ, वन वे में ही मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो भी कंटेंट मेरा बनता है उस पे देखो आप डेट भी लिखा होता है, टाइम भी लिखा होता है, उसी के थ्रू मैं डाल देती हूँ. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो आपको ये सब चीजें मतलब इजिली समझ में आ रही है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताओ कि हाँ आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं. और अगर आपको समझ में आता है तो आपके जो
फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर जरूर करिए, है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, बिकॉज आई वांट माय नॉलेज टू स्प्रेड टू ऑल ओवर द कंट्री। यस और नो? तो आप उसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं। कमेंट में अगर आप मुझे लिख के बताओगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप यू आर क्या बोल सकते हैं, टेकिंग द स्क्रीन शॉट्स, राइट? देखो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पॉज कर करके स्क्रीनशॉट आई होप यू आर टेकिंग। इज दिस क्लियर? मिजेंट्री समझ में आया? डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम को मिजेंट्री बोल रहे होते हैं। ये सिलोम का एक पक्का डायग्राम है जिसमें सब चीज एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम में, देखो। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।